हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को इन तक ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुशासन यानी गुड गवर्नेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गुड गवर्नेंस होती क्या है। तो सुशासन जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि एक अच्छी शासन व्यवस्था को ही हम सुशासन कहते हैं। तो इससे तात्पर्य है कि किसी भी सामाजिक राजनीतिक इकाई जैसे कि नगर निगम हो गया है ना, राज्य सरकारें जो कि राज्य के लिए काम करती हैं, इसको हम एक प्रकार से चलाना जो कि हमें एक ऐसा परिणाम दे जो कि बेहतर परिणाम हो और नागरिकों की सुरक्षा, उनके विकास के लिए वो परिणाम प्रदान करती हैं। सुशासन के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें एक अच्छा बजट हम कह सकते हैं, सही प्रबंधन यानी एक गुड मैनेजमेंट होता है, कानून का जो शासन है वो यहाँ पे रहता है, सदाचार रहता है। अब कानून की शासन की जैसे बात करें, मतलब हमारे गुड गवर्नेंस में हमारा जो शासन व्यवस्था है वो सर्वप्रधान होगी, हमारे यहाँ संसद सर्वोच्च होगी और कानून से बड़ा ना तो कोई व्यक्ति होगा और ना कोई अदर चीजें होंगी, मतलब कानून सर्वोपरि है हमारे यहाँ। तो गुड गवर्नेंस इन सभी सदाचार से संबंधित मामलों में काम करती है और एक सही तरीके से काम करने पर ही विचार करती है। अब बात करते हैं जैसे हम सुशासन के प्रमुख तत्वों की। तो सुशासन के तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस। तो कौन से तत्व होते हैं सुशासन के? जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सुशासन में विधि का शासन, है ना, रूल ऑफ लॉ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सुशासन में कानून का शासन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, यानी विधि का शासन होना चाहिए और कानून देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे किसी भी राज्य का हो चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए। और कानून के शासन के बिना राजनीति के सिद्धांत या कहा जाए तो मछली के कानून का पालन करने की बात कही गई है, जिसमें ताकतवर कमजोर पर प्रबल होगा, है ना। तो इसमें कानून जो है वो सबसे ऊपर होगा और वो सभी के लिए एक समान होगा, यानी विधि का शासन होगा हमारे देश में। अगला है समानता और समावेशन, यानी इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। तो इसका आशय क्या है कि समानता होगी, यानी सभी के लिए समान व्यवहार, सभी के लिए समान कानून व्यवस्था, यानी कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान होगा, किसी के साथ भी किसी भी प्रकार से व्यवहार ऐसा नहीं किया जाएगा जो कि उसे असमानता की ओर ले जाए, है ना। तो कानून की नजर में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक नागरिक समान होगा, सभी के लिए समान कानून बनेंगे और उन सभी का पालन किया जाएगा। अगली अगर हम बात करें भागीदारी की, तो भागीदारी मतलब पार्टिसिपेशन, यानी कानून के प्रत्येक कार्य में, शासन की प्रत्येक क्रिया में प्रत्येक जनता की यानी सभी की भागीदारी होगी, यानी कानून या शासन व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक जनता भागीदार होगी, अपना सहयोग कर सकती है, चाहे वो मतदान हो चाहे वो अन्य किसी भी क्षेत्र में हम बात करें। अगला है अनुक्रियता यानी रिस्पॉन्सिवनेस। तो इसका मतलब है कि हमारी जो सरकार है, यानी एक गुड गवर्नेंस जो होती है वो अपने नागरिकों और अपने उत्तरदायित्व के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, यानी जवाबदेह होगी। जिसका मतलब ये है कि वो कोई भी कार्य ऐसा करती है अगर, तो उसके लिए आम जनता उनसे सवाल कर सकती है और वो उसके लिए उत्तरदायी होगी, मतलब जवाब देने के लिए बाध्य होगी। अगला बात करें अगर हम बहुमत या मतैक्य, बहुमत यानी अधिक से अधिक लोगों की उसमें स्वीकृति होनी चाहिए, अधिक से अधिक लोगों का बहुमत, यानी आधे से अधिक लोगों का जब बहुमत होगा कानून या शासन व्यवस्था के कार्यों में, तो इससे शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है और एक अच्छी सरकार या एक अच्छी शासन व्यवस्था बनाई जा सकती है। अगला अगर हम बात करें इसके तत्व में प्रभावशीलता और दक्षता की, तो एक ऐसी सुशासन मतलब ऐसा होना चाहिए जो कि इफेक्टिव हो, उससे एक ऐसा परिणाम निकले जो कि आम जनता को कहीं ना कहीं बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम हो, आम जनता को वो सारी सुविधाएं प्रदान कर पाए जिससे कि नागरिकों का अधिक से अधिक विकास हो पाए। सुशासन के द्वारा नागरिकों के विकास और उनके कार्यों के लिए उसमें जो सुशासन है वो दक्षता हासिल करेगा, यानी परिपूर्ण उसमें योग्य होगा।
अगला बात करते हैं अगर हम पारदर्शिता। पारदर्शिता मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी। अब इसका मतलब है कि जो गुड गवर्नेंस है वो आवश्यक सूचनाएं जनता के लिए सुलभ कराएगी और उसकी निगरानी सरकार के द्वारा की जाएगी। पारदर्शिता का मतलब है मीडिया पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण ना होना और लोगों तक सूचनाएं पहुंचना। मतलब कि हमारे यहाँ जो मीडिया है वो पूरी तरह से स्वतंत्र होगी अपने विचारों को प्रकट करने और सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक उसकी सूचना पहुंचाने और जनता की जो भी समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचाने के लिए। मतलब मीडिया को किसी प्रकार से किसी भी कार्य के लिए बाध्य ना तो सरकार के द्वारा किया जाएगा और ना ही आम जनता के द्वारा किया जाएगा। अगला बात करें हम उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जवाबदेही। तो सुशासन जो है वो आम जनता के प्रति उत्तरदायी होगी, अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होगी और उनके लिए वो सभी प्रत्येक बेहतर कार्य करेगी जिससे कि लोगों का विकास हो सके। सरकारी संस्थाएं, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक संगठन, इन सभी के लिए वो कार्य कर पाए। अगला है निष्पक्ष आकलन। मतलब क्या है कि हमारी जो गुड गवर्नेंस है उसका प्रमुख तत्व है निष्पक्ष तरीके से काम करना, यानी किसी भी प्रकार से पक्षपात ना करना। तो हमारी गुड गवर्नेंस तभी बेहतर कहलाएगी जबकि वो सही तरीके से यानी फेयर मतलब सही तथ्यों पर काम करेगी, निष्पक्ष रूप से काम करेगी और किसी भी प्रकार से जाति, भाषा, क्षेत्र या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। उसे ही हम सुशासन या गुड गवर्नेंस कहते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू सो मच।